दोस्तों अपने कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि एक ऐसा अर्थक्वेक आने वाला है जिसकी वजह से आप धरती के अंदर समा जाओगे। चारों तरफ आगे आग लगी होगी और दोस्तों अगर आप लोग इससे संभलने की कोशिश कर रहे हो तो भूल जाओ क्योंकि आपके सामने एक लावा की सुनामी आने वाली है। और दोस्तों इन सब के पीछे का रीजन है एक ऐसा बॉम्ब जिसे हम हाइड्रोजन बॉम्ब के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों ये इतना खतरनाक बॉम्ब है जिसकी वजह से हमारा पूरा एटमॉस्फेयर इग्नाइट हो गया है। तो कितना टाइम लगेगा हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को इग्नाइट होने में, साथ ही साथ क्या अर्थ को कुछ होगा और सबसे बड़ी बात क्या हमें कुछ होगा। ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी चले जाएं। दोस्तों अगर हम दो न्यूक्लियाई को मिला के एक नया न्यूक्लियाई बना दें तो इससे काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और दोस्तों यही एनर्जी को कहते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और दोस्तों यही चीज अगर हम दो आइसोटोप्स के साथ करें तो हमें वो रिएक्शन मिलती है जो कि सन के कोर में होती है और दोस्तों ऑब्वियसली ये काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और दोस्तों अगर ऐसी एनर्जी को धरती पे बनाना हो तो ये काम केवल 6 कंट्रियां कर सकती है। ओके, कई कंट्री ऐसी भी है जिनके पास इलीगली ये वेपन है, लेकिन दोस्तों क्या हो अगर हम इतना बड़े हाइड्रोजन बॉम्ब को फोड़े जिसकी वजह से हमारा पूरा एटमॉस्फेयर इग्नाइट हो जाए। तो चलिए सीधे इस टॉपिक पे डाइव इन करते हैं। दोस्तों क्योंकि हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर को इग्नाइट करना है तो सबसे बड़े आइसोटोप को यूज करेंगे हम हाइड्रोजन के, जो कि है ड्यूटेरियम और साथ ही साथ ट्रिटियम, क्योंकि दोस्तों इन दोनों आइसोटॉप की मदद से हमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट रिएक्शन मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों इसे इग्नाइट करने के लिए हमें काफी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, वो भी लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों ये टेम्परेचर काफी ज्यादा है, जितना टेम्परेचर सन के कोर में रहता है उससे भी 7 टाइम ज्यादा। अब दोस्तों जब अर्थ के एटमॉस्फेयर को इग्नाइट करना ही है तो मान लो हमने जैसे तैसे करके मैनेज करके ये टेम्परेचर हासिल कर लिया। दोस्तों जब भी ये चीज होगी अभी आप लोगों की कोई भी टेक्निक यहाँ काम नहीं करने वाली, क्योंकि ये ऐसी फायर होगी जिसको आपने आज तक विटनेस नहीं किया होगा। फायर से पहले तो एक ऐसा धमाका होगा जिसकी वजह से अर्थक्वेक आने बैठ जाएगा, धरती फट भी सकती है। अब आग आपका पीछा छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है, आप जहाँ पे भी होंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर तो हर जगह होता है, तो एटमॉस्फेयर इग्नाइट होने की वजह से हर आदमी जल जाएगा और मानो कोई जादू हो गया जिसकी वजह से आप लोग सरवाइव कर गए। तो काफी मजेदार चीज आप विटनेस करोगे। 1500 डिग्री सेल्सियस पे आप लोगों के आसपास सारा स्टील आयरन गलने बैठ जाएगा, जितने भी पुल होंगे जितने भी लोहे की चीजें होगी सारी ऐसे ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। दोस्तों अगर 1700 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंचेगा तो सारी की सारी सैंड पिघल के ग्लास बन जाएगी। पानी के बारे में तो आप सोचो ही मत, क्योंकि जितनी भी हाइड्रोजन पानी में होती है वो सारी तो रिएक्शन करने पे लगी रहेगी और ऑक्सीजन उसे इग्नाइट करती रहेगी। अब दोस्तों ऑब्वियसली आप इसके आगे से भाग के तो बच नहीं सकते हो। हाँ एक तरीका हो सकता है आप छुप के बच जाओ, क्या पता। सत्यानाश, इससे गंदी किस्मत किसी की हो ही नहीं सकती है क्योंकि 1300 डिग्री सेल्सियस पे रॉक भी पिघलने बैठ जाएगी। और दोस्तों अगर ये चीज लंबे टाइम तक चलती रही तो अर्थ में पानी नहीं लावा बहेगा, जमीन नहीं होगी बल्कि लावा ही होगा। अभी केवल एक ही आदमी जिंदा है जिसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट, और वो अब वापस कहाँ आएगा। और उस पे तो ऑक्सीजन की सप्लाईज भी नहीं बची, यानी वो तड़प तड़प के भी मर सकता है। और दोस्तों मान लो इसके बावजूद भी कोई आदमी जैसे तैसे कहीं पे बच गया तो भैया एटमॉस्फेयर में तो हीलियम ही हीलियम हो गई, जिसकी वजह से आप लोगों की आवाज तो अजीब हो ही जाएगी। लेकिन हीलियम काफी ज्यादा भारी गैस भी है जिसकी वजह से आपके फेफड़े जल्दी फूल जाएंगे और ब्लास्ट होकर आप मर भी सकते हो। दोस्तों ये ड्रीम खत्म हुआ, क्योंकि ऐसा असल में होना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतना टेम्परेचर अपने आप में प्रोड्यूस करना काफी मुश्किल है। और मान लो ऐसा कर भी लेते हैं तो भी हमारे पास ड्यूटेरियम काफी कम मात्रा में, और जितना भी है वो बिग बैंग के टाइम पे प्रोड्यूस हुआ था। और दोस्तों बाकी ड्यूटेरियम लेने के लिए आपको दूसरे प्लेनेट पे जाना पड़ेगा, और अपने अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये तो कोई बात नहीं हुई। इससे अच्छा आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो और डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो के मजे लो।